तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। तो ये त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 4 है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आज जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, कोण 360 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपातों के कोण थीटा के त्रिकोणमिति अनुपातों में ज्ञात करना हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है वो हम लोग समझेंगे। तो इसमें दे रखा है कि 360 डिग्री प्लस थीटा का कोण बनाने पर परिक्रामी रेखा की वही स्थिति होगी जो कि कोण प्लस थीटा बनाने पर होती है। क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा बनाने पर एक पूरी परिक्रामी हो जाती है, इसलिए कोण 360 डिग्री प्लस थीटा के सब त्रिकोणमितीय अनुपात परिमाण और चिन्ह में वही होते हैं जो कोण थीटा के हैं। अब ये क्या कह रहा है वो हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने ये एक चतुर्थांश बना लिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है मतलब, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हिंदी में हम लोग एक्सिस को क्या बोलते हैं, अक्ष, यानी कि एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग यहाँ से चले और हमने एक पूरा गोला बनाया, एक सर्कल बनाया। तो ये यहीं पे मान लो जाके मिल गया। तो ठीक है, जब यहाँ से चले थे तब तो ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, और जब दोबारा लौट के आए इसी बिंदु पे तब कितने का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का। और इसमें क्या दे रखा था, 360 डिग्री प्लस थीटा। थीटा मान लीजिए हम लोगों ने एक एंगल मान लिया इतना थीटा। तो मान लीजिए अगर यहाँ से चले हैं और दोबारा यहाँ से चल के और इस बिंदु पर पहुँच जाए, मान लीजिए ये बिंदु ए है, तो पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री प्लस थीटा। और लेकिन बिंदु की स्थिति कहाँ होगी, पहले चतुर्थांश में। ठीक है, कब, जब हम लोग 360 डिग्री प्लस थीटा चले तो ए बिंदु पर पहुँचे। अगर हम सीधा अगर यहाँ से चल के अगर पूरा घूम के ना आके सिर्फ अगर इतना चलें, यहाँ तक चलें, तो भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। सेम वही कंडीशन है, तभी इसी बिंदु पाएंगे। तो वो ये कह रहा है चाहे 360 डिग्री प्लस थीटा का कोण बनाए या फिर थीटा डिग्री अगर लेंगे, तो जो उन दोनों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनके परिमाण और जो चिन्ह वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। किसके 360 डिग्री प्लस थीटा के और प्लस थीटा के। अब इसमें कह रहा है कि यदि n पूर्णांक संख्या हो तो n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होते हैं। कैसे, मान लीजिए n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा लिखा है यहाँ पे। तो n क्या है, मान लीजिए कोई संख्या है जो कि पूर्णांक है। मान लीजिए n 2 है, तो 2 गुणा 360 हो गया, यानी कि 720। उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग 2 बार चक्कर लगाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ से शुरू होंगे इस बिंदु से, तो इस बिंदु से पूरा एक गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। हम एक दूसरा अगर एक और चक्कर लगाएंगे इसी का, तो इसी बिंदु पे आके 720 डिग्री एंगल पूरा बनाएगा। और उसमें जब प्लस थीटा करेंगे तो वो सेम बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी बिंदु पे। तो उस कंडीशन में भी जो उनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है इस थ्योरी में। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसमें आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि इसी प्रकार, ये तो कंडीशन थी 360 डिग्री प्लस थीटा की। अब दूसरी कंडीशन लेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा की। तो हम लोग पहले अक्ष बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से चले और ये पूरा 360 डिग्री ना बना के 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि पूरा 360 डिग्री नहीं बन रहा है, उसमें से कुछ घट रहा है। कितना घट रहा है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो ये एंगल कितना है, माइनस का थीटा। तो मान लीजिए अगर ऊपर से लाएंगे तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा,
यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री माइनस का थीटा। और सिर्फ अगर यहाँ से चलेंगे इस बिंदु, मान लो जी ये जो बिंदु है इसको हम लोग ए मान लेते हैं। अगर नीचे मतलब इस बिंदु से एक्स अक्ष से अगर नीचे की तरफ चलेंगे सीधा तो यहाँ पे यहीं पे पहुँचेंगे दोबारा, तो ये इस कंडीशन में भी ये एंगल माइनस थीटा होगा। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इसी प्रकार 360 डिग्री माइनस थीटा का कोण बनाने पर परिक्रामी रेखा की वही स्थिति होगी जो कि कोण माइनस थीटा बनाने पर होती है। यानी कि हम लोग समान बिंदु ए पे ही पहुंचेंगे, चाहे हम यहाँ से शुरू करके एक ये पूरा वृत्त ना कंप्लीट करके उससे थोड़ा माइनस थीटा कम लेके तो हम लोग ए बिंदु पे पहुंचेंगे। अब चाहे हम लोग डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाएं, यानी कि एक बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आएँ तब भी उसी बिंदु पे पहुंचेंगे, और एक बार हम लोग सीधा क्लॉकवाइज आएँ तब भी उसी बिंदु पर पहुंचेंगे। क्लॉकवाइज आएंगे तो माइनस थीटा होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसलिए कोण 360 डिग्री माइनस थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिमाण और चिन्ह में वही होते हैं जो कोण माइनस थीटा के होते हैं। यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है, मान लीजिए इसमें साइन लिखा है, तो वही त्रिकोणमितीय अनुपात इसका जो परिमाण और चिन्ह आएगा वो सेम किसके बराबर आएगा, माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के। ठीक है, उसके परिमाण के और इसके चिन्ह के बराबर आएगा। और इसमें कह रहा है कि यदि n संख्या हो तो, अब इसमें वही कंडीशन लिख के आ गई, n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो, अब n कुछ भी हो सकता है, n मान लीजिए यहाँ पे 2 है या फिर 3 है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर 2 है तो 720 माइनस का थीटा, तो मान लीजिए यहाँ से चले तो एक तो पूरा हो जाएगा चक्कर 360 डिग्री, फिर दूसरा पूरा ना हो के इतना हो जाएगा यहाँ पे, तो उस कंडीशन में ये एंगल कितना बनेगा, 720 माइनस का थीटा। यानी कि एक तो पूरा चक्कर लगा लेगा फिर इसी बिंदु पर पहुँचेगा और फिर दोबारा घूम के आएगा फिर इस ए बिंदु पर पहुँचेगा, तो उस कंडीशन में 720 माइनस थीटा डिग्री बनेगा जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। और डायरेक्टली अगर हम लोग क्लॉकवाइज ले लेंगे तो सिर्फ कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, माइनस का थीटा। तो उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कौन से बिंदु पे, ए बिंदु पे। तो एन इस कंडीशन में हम लोगों ने मान लिया 2 लिया है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा कि तो एन इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इस टॉपिक में। आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसके आगे वाला टॉपिक देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है। अगला टॉपिक है पॉइंट नंबर 6.5। इसमें क्या दे रखा है वो हम लोग समझेंगे। इसमें दे रखा है कि साइन और कॉस के विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिकोणमितीय पदों में, यानी कि कोण, इसमें क्या दे रखा है अब हम लोग पढ़ेंगे। कोण थीटा के पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोमा संपूरक कोण जिसको सप्लीमेंट्री एंगल आदि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों के संगत अनुपातों में व्यक्त करने वाले कुछ सूत्र जो हैं वो आगे लिखे हुए हैं। तो आइए हम अब लोग कुछ सूत्र देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं जो कि किसी में पूरक कोण बन रहे हैं और किसी में क्या बन रहे हैं, संपूरक कोण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण तो पता ही आप लोगों को क्या होता है। पूरक कोण वो होते हैं, मान लीजिए अगर किन्हीं भी दो जो एंगल होते हैं यानी कि कोण होते हैं, अगर उनका योगफल 90 डिग्री हो जाता है तो उनको पूरक कोण कहते हैं। और संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण वो होते हैं मान लीजिए कोई भी दो कोण जिनका योग कितना आता है 180 डिग्री। तो चलिए अब हम लोग कुछ सूत्र देख लेते हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। इतने सारे सूत्र लिखे हुए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। देखिए
अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें लिखा हो साइन प्लस माइनस थीटा, यानी कि साइन और अंदर लिखा हो प्लस का थीटा हो या फिर माइनस का थीटा हो, अगर प्लस का थीटा आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का थीटा। और अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, तो इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो साइन का फॉर्मूला हो गया। अब कॉस का क्या है, कॉस प्लस माइनस थीटा। कॉस में एक क्या कंडीशन होती है, अगर मान लीजिए अगर दे रखा हो कॉस प्लस थीटा, तो इसको हम लोग सीधा सीधा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा, तो इसको भी हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे। यानी कि चाहे कॉस या तो प्लस का थीटा हो या फिर माइनस का थीटा हो, दोनों ही आप किस रूप में लिख सकते हैं, कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं, जो कि क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर में क्या लिखा है, कॉस थीटा। यानी कि ये पूरा कोण बन रहा है। मान लीजिए ये दो एंगल हैं, मान लीजिए एक है 90 माइनस थीटा और दूसरा है थीटा, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री, जो कि पूरा कोण को दर्शाते हैं। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम लोग एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो मान लीजिए ये वाला एंगल बन रहा है कुछ, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये तो माइनस थीटा हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। मान लीजिए ये वाला एंगल बन रहा है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, यानी कि पहले चतुर्थांश में होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, तो 90 डिग्री से थोड़ा माइनस करके, यानी कि थोड़ा कम, तो होगा तो पहले चतुर्थांश में ही। तो पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी क्या होते हैं, धनात्मक आते हैं। और चाहे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हो, यानी कि अगर चाहे यहाँ पे बना हो और लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा, तो उस कंडीशन में भी प्लस कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब इसी तरीके से हम लोग कॉस का लिखते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में ये समझे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसमें हम लोगों ने कौन सी कंडीशन ली थी, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हो। इस कंडीशन के लिए हम लोगों ने पढ़े थे क्लास नंबर 3 में, ये साइन और कॉस के त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसमें क्या रखा है कि अब हम लोग ये वाला देखते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अगर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा को लिखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा। किसको, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है। ठीक है, कैसे, वो अभी हम लोग आगे समझेंगे, पहले आप लोग बस सूत्र समझ लीजिए। अब इसको लेते हैं साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे, जब प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस का साइन थीटा, और जब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो बनेगा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने सारे समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब देखिए, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा हो चाहे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा हो, दोनों ही कंडीशन हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, साइन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा को अगर खोलेंगे तो प्लस का साइन थीटा लिख सकते हैं, और अगर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा को खोलेंगे तो माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं।
जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा था ऊपर, कैसे, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से चले हैं और पूरा एक चक्र या पूरा पूरा एक वृत्त बना लिया। मान लीजिए एक पूरा गोला का कितना एंगल बनता है वृत्त का, 360 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग दोबारा यहीं पे पहुंच गए। अब इसमें मान लीजिए 360 डिग्री प्लस थीटा की कंडीशन लेते हैं। तो मान लीजिए कहीं, मान लीजिए यहाँ से चले थे और यहाँ से चल के हम लोग यहाँ पे आ गए, तो इस बिंदु पे आ गए मान लीजिए। तो कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री प्लस थीटा। और जब इसको साइन त्रिकोणमिति में लिखेंगे, 360 डिग्री प्लस थीटा और साइन प्लस थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जो कि डेफिनेशन में लिखा था, उसकी थ्योरी में क्या लिखा था, 360 डिग्री प्लस थीटा का कोण बनाने पर वही स्थिति होगी जो कि कोण प्लस थीटा बनाने पर होती है, क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा बनाने पर एक पूरी परिक्रमा हो जाती है। इसलिए 360 डिग्री प्लस थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिमाण और चिन्ह में वही होते हैं जो कोण थीटा के होते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या है, प्लस थीटा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात वही होगा जो 360 डिग्री प्लस थीटा का है, वही त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा का होगा। जैसे कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन लिखा है, तो प्लस थीटा भी साइन में होगा और चिन्ह दोनों के ही समान होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा को प्लस साइन थीटा लिखते हैं। और यही मान लीजिए अगर क्या हो, माइनस का थीटा हो, यानी कि अब हम लोग मान लीजिए यहाँ से चले और इतना चले, तो ये मान लीजिए हम लोग ए बिंदु पर पहुँचे, तो कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री माइनस थीटा। जब हम लोग इधर से चले और जब इधर से चलेंगे तब भी यहीं पे पहुँचेंगे तो माइनस थीटा कवर करेंगे। तो उस कंडीशन में साइन, मान लीजिए साइन अगर त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। अतः साइन 360 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो इसको मैंने आप लोगों को पूरा सिद्ध करके दिखा दिया कि कैसे आता है। अब इसी तरीके से कॉस का आता है। कॉस में क्या आता है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा लो या फिर कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा लो। अगर प्लस थीटा लोगे तो पहले वाले चतुर्थांश में बनता है, तो पहले वाले चतुर्थांश में सभी धनात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। और अगर और अगर 360 डिग्री माइनस थीटा वाला लेंगे तो यही कंडीशन बनेगी, सिर्फ साइन की जगह हम लोग क्या रख देंगे, कॉस रख देंगे और इधर भी कॉस रख देंगे। और हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हम लोग लिख देंगे। तो ये भी सिद्ध करके दिखा दिया मैंने आप लोगों को। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो कि आप लोगों को याद करने हैं। अगर याद कर सको तो ठीक है। इसकी एक दूसरी भी ट्रिक है याद करने की, वो अभी आगे आने वाली है, मैं आप लोगों को वो अब समझाता हूँ। तो इसकी थ्योरी हम लोगों ने समझ ली, क्या था कि कोण थीटा की पूरक यानी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण इन आदियों के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों के संगत अनुपातों में व्यक्त करने के कुछ सूत्र जो हम लोगों ने देखे आगे। अब हम लोग चलिए इसी की कुछ एक नया तरीका देखते हैं समझने की कि ये हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो वो आगे दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का ज्ञान निम्न की सहायता से सुगमतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग समझेंगे जो हम लोगों ने ऊपर सूत्र समझे थे, सूत्र मान सकते हैं या फिर छोटे से हैं ये सूत्र। अगर याद रखना चाहो तो आप लोग याद रख लो, नहीं तो इनको समझने की भी ट्रिक है जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इसमें देखिए दो अक्ष दे रखे हैं, एक एक्स अक्ष दे रखा है और एक वाई अक्ष दे रखा है। यहाँ पे 0 डिग्री एंगल शो कर रखा है और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 270 डिग्री। और फिर यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसको कोमा लगा के 360 डिग्री, और फिर यहाँ पे पहुँचेंगे तो 360 डिग्री में 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 440।
सॉरी 450, तो ये 450 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर किसी में 90 डिग्री जोड़ेंगे, और 450 में अगर इसमें 90 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, जब दूसरा चक्कर लगाएंगे तो ये बन जाएगा 540। तो इसी तरीके से हर किसी में 90 डिग्री जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब देखिए, ये जो पहला वाला होता है इसको हम लोग प्रथम पाद बोलते हैं या फिर प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो हम लोग जैसे जब लाइन पढ़ते हैं, जो लाइन वाला चैप्टर है रेखा वाला, उसमें जब पहले वाले में जो कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स और वाई, वो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसको प्लस प्लस लिखते हैं, क्योंकि इधर की तरफ प्लस का एक्स आते हैं और इस तरफ माइनस का एक्स आता है और इस तरफ प्लस का एक्स आता है। इसी तरीके से ऊपर चलते हैं तो प्लस का बाई आता है, और नीचे जाते हैं तो माइनस का बाई आता है। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे पहले वाले में एक्स और वाई दोनों ही प्लस आते हैं, और दूसरे वाले में इधर चल रहे हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश में तो इधर माइनस एक्स बन रहा है, तो एक्स एक्स जो आएगा कोऑर्डिनेट वो माइनस एक्स आता है और वाई का प्लस वाई आता है। इसी तरीके से तीसरे चतुर्थांश में एक्स भी नेगेटिव आएगा और वाई भी नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस एक्स और माइनस का वाई। ये पोजीशन होती है बिंदु की जो हम लोग दर्शाते हैं अलग अलग चतुर्थांश में। और जब चौथे चतुर्थांश में देखेंगे तो इधर इस वाले में आ रहे हैं, इस वाले खाने में, तो इस वाले खाने में इधर तो प्लस एक्स बन रहा है और नीचे माइनस वाई, यानी कि एक्स जो आएगा वो प्लस का आएगा और वाई क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये बिंदु दर्शाने का एक तरीका होता है कि हर किसी चतुर्थांश में जो बिंदु आते हैं उनकी स्थिति क्या क्या बनती है। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर लेते हैं। देखिए, पहले वाले पद में यानी कि 0 से 90 डिग्री तक साइन, कॉस, टेन और सभी अनुपात जो हैं वो धनात्मक होते हैं। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये जो सभी होते हैं वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सभी धनात्मक आते हैं। कैसे, मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा है, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री में से हम लोगों ने थीटा घटा दिया तो पहले चतुर्थांश में बनेगा। तो पहले चतुर्थांश में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो क्या लिखते हैं, उसको साइन थीटा लिखते हैं। तो ये कैसे चेंज करते हैं वो तो हम लोगों ने ऊपर सूत्र देख लिए थे, तो ये आप लोगों को पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ये तो सूत्र नहीं, ये तो आप लोगों को लर्न करनी है कि इसमें कितने एंगल को लिखने पर क्या बनता है सूत्र। ठीक है, तो हम लोग नीचे ये देख रहे थे, तो पहले वाले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक आते हैं। ठीक है, अब दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं। इसमें ये दूसरा चतुर्थांश है, इसमें साइन और कोसेक सभी क्या होते हैं, सॉरी साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। कैसे, मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा लिखा है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस का कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये जो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है ये दूसरे चतुर्थांश में बन रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है वो प्लस का होता है, यानी कि जो भी चेंज होगा अगले में, नेक्स्ट में जो भी चेंज हो जाएगा उसके आगे प्लस का सिंबल लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि धनात्मक आएगा। और इसी तरीके से कोसेक भी, यानी कि अगर लिखा है कोसेक 90 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस का सेक थीटा, प्लस का सेक थीटा, यानी कि साइन और कोसेक दूसरे वाले में पॉजिटिव होते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो पहले में तो सभी धनात्मक आते हैं और दूसरे में साइन धनात्मक आता है और कोसेक धनात्मक आता है। तो हम लोग अगर सिर्फ साइन को याद रख लें
तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है, 1 कोसेक होता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि साइन धनात्मक होता है और कोसेक धनात्मक होता है। तीसरे में साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव होता है और टेन क्या होता है, प्लस का होता है। तो देखिए तीसरा जो चतुर्थांश होता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दे रखा है कि साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है और टेन प्लस होता है। यानी कि मान लीजिए अगर लिखा है टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो किस चतुर्थांश में आएगा ये, तीसरे चतुर्थांश में, मतलब इस वाले चतुर्थांश में। तो इसमें क्या होता है, टेन प्लस का होता है। तो 180 डिग्री वाला और 360 डिग्री वाला, मान लीजिए टेन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा हो या फिर टेन 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो तो वही रहता है और इसके साइन किसी के चेंज होते हैं और किसी के चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें टेन प्लस है तो टेन थीटा इसको हम लोग लिखेंगे प्लस का। और इसी तरीके से अगर कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा है तो भी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस का। यानी कि तीसरे वाले चतुर्थांश में टेन प्लस का होता है और कॉट प्लस का होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे क्या करें, मान लीजिए अगर यहाँ पे टेन 180 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो टेन ही रहेगा, ठीक है। और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 180 तो यहाँ बन रहा है और माइनस थीटा यानी कि ऊपर जाएगा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आ गया। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये माइनस का टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है समझने का तरीका कि कैसे हम लोग इसके मान निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं चतुर्थांश चौथे पर, जिसमें क्या है, साइन नेगेटिव होता है, कॉस प्लस का होता है और टेन नेगेटिव होता है। तो चौथे वाले चतुर्थांश में देखो, एक तो कॉस धनात्मक होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और एक सेक भी पॉजिटिव होता है। मान लीजिए अगर लिखा है कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कॉस किस में से चेंज हो जाता है, साइन में, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस का साइन थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सेक लिखा हो, सेक 270 प्लस थीटा, तो सेक किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का कोसेक थीटा। तो ये हो गया चौथे वाले चतुर्थांश में, जिसमें कॉस और सेक प्लस का होता है। और पहले वाले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे वाले में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो कि हम लोगों ने समझे त्रिकोणमितीय अनुपात के, कि कौन से चतुर्थांश में क्या बनता है, कब प्लस बनता है, कब नेगेटिव बनता है, कौन से चतुर्थांश में कौन से जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं पॉजिटिव आते हैं और कौन से नेगेटिव आते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा। अब मान लीजिए अगर हम लोग लेते हैं कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कौन से वाले चतुर्थांश में पहुंच गया, तीसरे वाले चतुर्थांश में। तो चेंज कब नहीं करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जब 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर प्लस थीटा लिखा हो। ज़रूरी नहीं है कि 360 डिग्री लिखा हो, मान लीजिए एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा भी लिखा होता हो सकता है, या फिर एन इंटू 360 डिग्री माइनस का थीटा भी लिखा हो सकता है। कैसे, जैसे एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा हो या फिर एन इंटू 180 प्लस माइनस थीटा लिखा हो। तो उस कंडीशन में अगर इनके आगे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो हम लोग सेम रखते हैं, लेकिन कौन से चतुर्थांश में आता है उसके साथ से हम लोग चिन्ह लगाते हैं, ठीक है।
तो जैसे हम लोग कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये तो पहले तो हम लोग साइन थीटा लिख लेंगे, और तीसरे वाले चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता था, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो अब चलिए करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 10 11 पाई बटा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 11 पाई बटा 3 ये हमने लिख लिया, और त्रिकोणमिति में पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। इसमें हम लोग एंगल की बात करते हैं। तो पाई को हम लोगों ने लिख लिया 180 डिग्री, और बट्टे में 3 से ये 180 कट जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 का 11 में गुणा करेंगे तो 10 660 डिग्री। अब 10 660 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एंगल में तोड़ेंगे। तो मान लीजिए 10 660 डिग्री है, तो हम लोग इसको कैसे लिखा है यहाँ पे, n इंटू मान लीजिए 360 डिग्री माइनस थीटा आएगा। मान लीजिए n को अगर 2 रखेंगे तो 2 गुणा 360 डिग्री माइनस का थीटा, यानी कि यहाँ से अगर चलेंगे तो एक चक्कर, ठीक है, ये हो गया दूसरा चक्कर, दूसरे चक्कर में माइनस थीटा, यानी कि मान लीजिए दूसरे चक्कर में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए ए बिंदु पे। तो ये कितना बन रहा है, 720 माइनस का थीटा। तो माइनस में जब 720 में से माइनस जब 60 करेंगे तो नीचे कितना एंगल बन जाएगा, ये माइनस का 60। तो इसमें से जब माइनस 60 करेंगे तब 10 660 बनेगा। देखिए अब हम लोग कौन से वाले चतुर्थांश में हैं, चौथे वाले चतुर्थांश में हैं। चौथे वाले चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और 360 डिग्री वाले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहता है। अब आप लोगों को पता करना है कि कौन से चतुर्थांश में है, उसके हिसाब से आप लोगों को चिन्ह उसका चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आएगा माइनस का tan 60, क्यों, क्योंकि tan n इंटू एन क्या है 2, 360 और माइनस का थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस का tan थीटा, क्योंकि चौथे वाले चतुर्थांश में tan 300 मतलब n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा, यानी कि माइनस का tan 60, और tan 60 का मान क्या होता है, √3, और आगे माइनस लगा है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का √3। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन माइनस 300 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए साइन माइनस 300 लिखा है, यानी कि साइन माइनस थीटा लिखा है एक रूप में। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, हम लोगों ने ऊपर सूत्र पढ़ा था, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 300 डिग्री। अब 300 डिग्री को कैसे तोड़ा गया है, दो कोणों में, यहाँ पे 180 डिग्री प्लस 120 किया गया है। देखिए एक तो होता है तोड़ने का, या तो 90 डिग्री प्लस माइनस में तोड़ो, प्लस माइनस थीटा, या तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में तोड़ो, या तो 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में तोड़ना होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा में तोड़ा गया है। तो देखिए जो भी एंगल दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे 300 डिग्री है, तो इसको ऐसे तोड़ो कि इन ये जो एंगल मैंने बता रखे हैं यहाँ पे, इनके नज़दीक आना चाहिए। तो देखिए 300 है, किसके नज़दीक है, 270 के नज़दीक है। तो लिख तो आप 90 के रूप में भी तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, आप लोगों को कैलकुलेशन जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये साइन 120 आ गया, अब हम लोग को साइन 120 तो एकदम मान पता नहीं है, क्योंकि हमने 0 से 90 डिग्री की टेबल देखी है। तो इसमें हम लोगों ने 120 को क्या लिखना पड़ेगा दोबारा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, कॉस 30, तब आएगा √3/2। तो ये दो कैलकुलेशन हो गई, मतलब पहले इसको इसमें चेंज किया, फिर इसको दोबारा 90 में तोड़ा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी में रख के उसको तोड़ा जाए।
तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग साइन 300 को लिखेंगे 270 प्लस 30। 270 प्लस 30 यानी कि चौथे वाले चतुर्थांश में चला गया, तो इसमें साइन तो कॉस में चेंज जाएगा और 30, और चौथे वाले चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आगे माइनस का गुणा पहले ही लगा हुआ है, तो माइनस का कॉस 30 यानी कि प्लस का कॉस 30। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग पे समझ में आ गया होगा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश करना अपने आप से। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। पहला क्या है, साइन 1920। देखो साइन 1920 लिखा है, हम लोगों ने इसको किस रूप में तोड़ लिया, 360 डिग्री। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 360 के गुणा में ही तोड़ें। तो देखिए हम लोगों ने इसको लिख किया 360 गुणा 5, 360 गुणा 5, 360 गुणा 5 कितना होता है, 1800, यानी कि ये हो जाएगा 1800 प्लस 120। तो अब साइन 1800 प्लस 120 करेंगे तो 120 होगा, यानी कि किस वाले चतुर्थांश में पहुंच गया, दूसरे वाले चतुर्थांश में। कैसे, अब लोग कई लोग कहेंगे सर ये तो n इंटू 360 प्लस थीटा लिखा है, लेकिन थीटा भी को क्या लिखा है, 120। देखिए जब हम लोग मान लीजिए यहाँ से चलेंगे और इसके अगर 5 चक्कर लगाएंगे तब जाके यहाँ पहुँचेंगे, तब 1800 एंगल हम लोग का बनेगा। अब इसमें प्लस थीटा करना है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब 1800 में 90 जोड़ेंगे तो 1890 ही बनेगा। उसमें जब 30 डिग्री एंगल और जोड़ेंगे, 30 डिग्री एंगल और जोड़ेंगे तब यहाँ पे पहुँचेंगे, यानी कि ये बिंदु मिलेगा, तब जाके 1920 बनेगा। यानी कि दूसरे चतुर्थांश में पहुँच गया अपने आप। और दूसरे वाले चतुर्थांश में देखो 360 डिग्री बन रहा है और इनटू में n है, n क्या है 5, तो 360 डिग्री वाले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको चेंज नहीं करते हैं, तो वो तो साइन में ही रहेगा। और दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा लिख लिया। थीटा क्या है यहाँ पे, 120। अब थीटा को भी तोड़ेंगे। देखो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या तो 90 के रूप में तोड़ लो कि साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30। और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। इससे भी आ जाएगा, चाहे यहाँ पे 180 में तोड़ के दिखाया गया है तो इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस 1500 को तोड़ना है। इसका हल निकालने के लिए हमने क्या किया, कॉस 1500 को लिख लिया कॉस 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 60, यानी कि पहले वाले चतुर्थांश में ये बनेगा जाके। तो 360 डिग्री है, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे कॉस बन रहा है, तो बराबर में जो आएगा नेक्स्ट थीटा का, वो त्रिकोणमितीय अनुपात सेम रहेगा, यानी कि कॉस का कॉस रहेगा और थीटा का थीटा लिख लिया। और पहले वाले चतुर्थांश में बन रहा है, तो पहले वाले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। चतुर्थांश को यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट बोलेंगे, अब से क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं भी आगे चतुर्थांश को क्या बोलने वाला हूँ, क्वाड्रेंट। तो ये पहले वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, तीसरा क्या है, tan 750, तो 720 कितना होता है, जब यहाँ से हम लोग 2 चक्कर लगा लेंगे, ये अगर यहीं इसी बिंदु पहुँचेंगे तो ये बन गया 720, और हमको चाहिए 750, तो इसमें से 30 डिग्री एंगल और जोड़ेंगे तो पहले वाले चौथांश पहुँच गया। तो इसको लिख लिया 2 गुणा 360 प्लस 30, यानी कि tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो आई होप बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें tan 13π/3 का मान ज्ञात करना है। तो tan 13
और पाई को लिख लिया हम लोगों ने 180 और बटे में 3। इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा 6 से, और 60 गुणा 13 में करेंगे तो ये बनेगा 10,780। अब 10,780 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10,720 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने किस में तोड़ा, 360 डिग्री में। कैसे, 10 गुणा 360 डिग्री प्लस 60। मैंने आप लोगों को बताया अगर 360 डिग्री से अगर एंगल कोई बड़ा है तो उसको कोशिश करोगे 360 इंटू एन में तोड़ने की और प्लस माइनस थीटा में तोड़ने की, यानी कि एन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा में तोड़ने की कोशिश करो, ताकि जो है आंसर आप लोगों का एकदम सटीक आ सके। तो यहाँ पे 180 में तोड़ा गया है तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा और आंसर इससे भी आ जाएगा। तो बड़े में तोड़ने का मतलब ये होता है आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाती है और जल्दी आंसर आ जाता है। अब 10 तो 10 ही रहेगा, तो 10/60 का मान कितना होता है, √3। तो आप लोग 360 से भी निकाल सकते हो और 180 से भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कंप्लीट कर लिया। अब इसका बी पार्ट क्या है, सेक 9π/4। तो सेक 9 इंटू 180/4, इसको काटेंगे तो ये बनेगा सेक 405। अब 405 को हम लोगों ने क्या लिखा, 360 डिग्री प्लस 45। ठीक है, 360 डिग्री प्लस 45 यानी कि पहले वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, और ये 360 डिग्री में ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है जो कि सेक है। जब इसको चेंज करेंगे तो वो भी सेक में ही बनेगा। सेक थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 45, और सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, जो कि आप लोगों को टेबल से याद कराया था मैंने। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान की मैंने आप लोगों को एक टेबल बताई थी। तो वो टेबल आई होप कि आप लोगों ने याद कर ली होगी। अगर जिसने भी याद कर ली होगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इन लोग जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने याद नहीं की तो आप लोग याद कर लो, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी मानों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये थे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखे। अब कुछ एक्सरसाइज है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो मैंने ऊपर 4 जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें कुछ नहीं करना है। 10 135 लिखा है तो 10 135 को कैसे लिख लो, 10 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 यानी कि यहाँ पे 90 बनता है और यहाँ पे 180 बनता है। तो 10 135 यानी कि 135 का यहाँ बीच में बनेगा, यानी कि दूसरे वाले चतुर्थांश में। और दूसरे वाले चतुर्थांश में हम लोग को पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है, और 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। तो कॉट 45 यानी कि माइनस का कॉट 45, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ऐसे निकालने हैं आप लोगों को। इस तरीके से कॉस 135 का निकाल लेना, tan 150 का भी और कॉस 120 का भी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए, हिंट के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों के इनके आंसर बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, पहले का आंसर तो आप लोग मैच करोगे तो आएगा -1। दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग जब निकालोगे तो इसका आंसर आएगा -1/√2। तीसरे का आंसर आएगा -1/√3। चौथे का आंसर आएगा जब आप लोग निकालोगे तो इसका आएगा -1/2। ठीक है, तो ये आंसर आएंगे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एंगल जो है थोड़ा बड़ा है, तो बड़े एंगलों में ही आप लोगों की दिक्कत होगी। छोटे वाले एंगल जो है आप लोग आसानी से निकाल लोगे। तो बड़े एंगल की आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो भी जल्दी सीख जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन 1920। इसको हम लोगों ने कैसे तोड़ा, साइन 5 गुणा 360 प्लस 120। तो ये किस वाले क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, क्वाड्रेंट 2 में।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 5 गुणा 360 में करेंगे तो ये 1800 बन जाएगा, और इसमें जब 90 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1890, जो कि यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ये है 1920, और जब इसमें हम लोग 120 यानी कि 30 और जोड़ेंगे तो ये दूसरे वाले चतुर्थांश में पहुँच जाएगा, तो ये बनेगा 1920। अब साइन n इंटू 360 प्लस थीटा क्या हो जाता है? प्लस का साइन थीटा। दूसरे वाले चतुर्थांश में हमको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन थीटा बन गया दूसरे वाले क्वाड्रेंट में। और साइन 120 को क्या लिख लिया? साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है? कॉस 30, यानी कि प्लस का होता है, यानी कि दूसरे वाले क्वाड्रेंट में है ये। और कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी होमवर्क है। tan 765 का मान निकालना है आप लोगों को, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कुछ नहीं है, इसमें आप लोग माइनस देख के अगर घबरा रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कॉस ये माइनस थीटा लिखा है एक रूप में, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। थीटा क्या है? 1125। अब हम लोग वैसे ही करेंगे, माइनस को सिर्फ बाहर रखा रहने दो। अब साइन 1125 को हम लोग क्या लिख लेंगे? 360 गुणा 3 प्लस 45। ठीक है, तो माइनस का वैसे ही रहने दो। तो ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? पहले वाले, और पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं। और 360 डिग्री वाला ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो ये चेंज नहीं होगा, और ऊपर से ये प्लस में खुलेगा, तो साइन 45 यानी कि माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का साइन 45 हो जाएगा। और माइनस का साइन 45 का मतलब माइनस का 1/√2। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? इसका आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है साइन 900, और साइन 900 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन 900 को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे साइन 360 डिग्री गुणा 2 लिख लो, इनकी तो हो जाएगा 720, और प्लस कर देना आप 180। तो प्लस 180 करोगे तो ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में पहुंच गया? ये पहुंच गया आप लोगों के दूसरे वाले क्वाड्रेंट में, तो ये खुलेगा साइन, और दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये खुलेगा साइन 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90। ठीक है, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो, कैसे? जैसे 180 लिखा है, और साइन 180 को कैसे तोड़ेंगे? 90 प्लस थीटा। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो, देखो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक्स एक्स से, तो एक्स एक्स से क्या बनेगा? जो इसका एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जब ये तो 90 डिग्री है और यहाँ पे बनता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 90 प्लस 90, यानी कि 90, और इसमें जोड़ेंगे तो इधर चल रहे हैं हम लोग 90 प्लस 90, यानी कि रहेगा ये दूसरे ही चतुर्थांश में। चाहे इस बिंदु की एकदम ऊपर आ गया ना, 180 डिग्री पहुंच रहा है, तो सीधा इसी लाइन पे आ गया, तो रहेगा वो हम लोग किसी में गिनते हैं, इसको हम लोग इस वाले क्वाड्रेंट में ही गिनते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 2। अगर 270 है, ठीक है, तो 270 मान लीजिए 180 और प्लस करके प्लस 90 करेंगे तो ये 270 बनेगा, तो 180 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे पहुँच रहा है, यानी कि तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर रहे हैं तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में देखा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर 405 प्लस कॉट स्क्वायर 315 बराबर 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है क्वेश्चन। अब tan स्क्वायर 405 को कैसे तोड़ लिया? tan स्क्वायर 360 डिग्री प्लस
45 और कॉट स्क्वायर 315 को क्या लिख लिया, कॉट स्क्वायर 270 प्लस 45। तो टेन 360 डिग्री प्लस 45 क्या होता है, तो ये टेन 45 बन जाएगा और इसका स्क्वायर। और कॉट 270 प्लस 45 क्या होता है, कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाएगा और ये चौथे वाले चौथांश में बन रहा है, तो चौथे वाले में कॉट नेगेटिव होता है, चौथे वाले में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये कॉट जो है टेन में चेंज हो जाएगा और जो कि माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस टेन 45 और इसका स्क्वायर करेंगे तो टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहाँ पे -1 का 1 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो प्लस का 1 और प्लस का 1 क्या मिलके बना देंगे, प्लस का 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब इसके कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। इसका और सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा और इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 1 बराबर 0 होता है। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए अब ये क्या है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया था पूरा वही है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये 270 माइनस थीटा लिखा है, या तो आप लोग इसको डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। इसमें क्या है, तोड़ तोड़ के लिखा गया है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट पता है कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा को क्या लिखा गया है, साइन 180 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को वैसे लिखा गया है। और कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा को लिखा गया है कॉस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, किसको, इसको। और ये किसको लिखा गया है, ये लिखा गया है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा को। और कॉस, यहाँ पे जो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा है उसको हम लोगों ने वैसे ही लिख रहने दिया। अब देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, थीटा का काम क्या कर रहा है पूरा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है एक। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं जो 90 डिग्री माइनस थीटा है इसको हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, थीटा डैश है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी थीटा डैश हो जाएगा, ये खुलेगा माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में खुलेगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा लिखा है यानी कि थीटा डैश लिखा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में। तीसरे वाले में सिर्फ टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं और 180 में जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है वो उसी में रहता है, यानी कि साइन का साइन में ही रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और ये माइनस का साइन 90 माइनस थीटा पहले लिखा है, पहले से ही लिखा है, तो इसको सेम वैसे ही लिख दिया। इसी तरीके से ये माइनस का कॉस पैसे पहले से ही लिखा है और तीसरे वाले माइनस का, ये माइनस का कॉस थीटा और बन जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन गया यहाँ पे। माइनस का कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा है और प्लस का 1। अब ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसको भी कॉस थीटा लिख लिया। और ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है माइनस का, सॉरी ये होता है साइन थीटा, और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे ये माइनस चिन्ह आ गया और प्लस का 1 लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का और ब्रैकेट में जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा -1 और +1, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बना देंगे, 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया होगा आप लोगों ने, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने स्टार मार्क कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हम लोगों ने सेम वही किया है। इसमें क्वेश्चन है cos π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 प्लस cos 7π/8 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें cos 5π/8 को हम लोगों ने चेंज किया cos π - 3π/8 के रूप में, ताकि ये इसके रूप में आ जाए। और cos 7π/8 को हम लोगों ने इस तरीके से चेंज किया कि ये पहले वाले रूप में आ जाए, यानी कि π/8 के रूप में आ जाए। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया cos π - π/8। अब देखिए ये तो दोनों सेम ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब cos π - 3π/8 क्या होता है, माइनस का cos 3π/8, यानी कि ये 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है जो कि
किस वाले क्वाड्रेंट में पहुँचेगा। पहले तो 3π/8 आप लोग याद करना, 3π/8 यानी कि 3 गुणा 180/8। इसको सॉल्व करना कि ये कितना एंगल बन रहा है, फिर उसके हिसाब से आप लोग देखना कि कौन से चतुर्थांश से बन रहा है और उसके हिसाब से क्या चिन्ह आएगा। तो 180 माइनस 3π/8 लिखा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो यहाँ पे कॉस लिखा है, तो जो अगले जो थीटा में बनेगा तो वो कॉस में ही बनेगा सिर्फ। चिन्ह आप लोगों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है कि माइनस कॉस 3π/8 बनेगा, और यहाँ पे ये बनेगा कॉस पाई माइनस π/8 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का कॉस π/8। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इन दोनों को ही हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। तो आई होप ये एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों ही आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन है, वो ही हम लोग देख लेते हैं, थोड़े लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिद्ध करो कि cot a प्लस 10 180 माइनस ए प्लस 10 90 प्लस ए प्लस 10 360 डिग्री प्लस ए बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग जो क्वेश्चन है वो तो वैसे लिख रहे देते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो cot a को हम लोग डायरेक्ट cot a ही लिख देते हैं, और 10 180 माइनस ए को ये क्या बन जाएगा, माइनस का 10a बन जाएगा, और प्लस का जो 10 90 माइनस ए लिखा है ये क्या बन जाएगा, माइनस का cot a। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा बन रहा है, थीटा क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ए है, तो ये दूसरे वाले क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और 10 किस में चेंज जाएगा, cot में, तो माइनस का cot a खुलेगा, और ये 10 360 डिग्री प्लस ए जो कि पहले वाले क्वाड्रेंट में बनेगा जाके, 10 तो 10 ही रहेगा, और पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस का माइनस का और ये प्लस का और ये माइनस का कट के कितना बना देंगे, 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है आप लोगों के लिए, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करना है इसको सिर्फ प्रूव करना है इसको कोसे के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी होमवर्क है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, और इधर साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cos थीटा में। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना है, और इसमें क्या करना है, ऊपर जो साइन थीटा लिखा है और नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा, प्लस ऊपर cos थीटा लिखा हुआ है और नीचे cos 90 माइनस थीटा लिखा है, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा। इसका जब एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये होमवर्क था लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा यहीं पे सॉल्व करके दिखा दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, cos 90 माइनस थीटा ये तो चेंज कर ही लोगे, और cos 90 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये किस रूप में खुलेगा, ये खुलेगा माइनस का साइन ए के रूप में, और पहले वाला खुलेगा साइन ए के रूप में। क्यों, क्योंकि 90 माइनस ए है तो पहले वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो और ये प्लस का साइन ही खुलेगा, और ये साइन 180 माइनस ए जो कि दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही खुलता है, 180 माइनस ए यानी कि 180 में से कुछ घटा रहे हैं, यानी कि दूसरे वाले क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो ये प्लस का साइन ही रहेगा, और 180 वाले में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा। जो थीटा एंगल बन रहा है जो कि ए बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि थीटा का काम कर रहा है, तो ये बनेगा प्लस का साइन ए, और साइन माइनस थीटा कितना बन जाएगा, माइनस का साइन ए। ठीक है,
तो 2 माइनस के साइने बन रहे हैं और 2 प्लस के साइने बन रहे हैं, सभी को जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिद्ध कीजिए कि, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, इसको 2 के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो cos 90 माइनस थीटा को आप लोग लिखना साइन थीटा, और sec 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा cosec थीटा, और tan थीटा तो है ही, और cosec 90 माइनस थीटा देखो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा इंटू cosec थीटा, और इंटू में tan थीटा लिखा हुआ है और बट्टे में, और ये cosec 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec थीटा, और ये sin 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा, और इंटू में अब cot 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो देखो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, sin थीटा से cosec थीटा कट जाएगा, क्योंकि cosec थीटा क्या होता है 1 बटा sin थीटा। तो sin थीटा इंटू 1/sin थीटा दोनों एक बार कट जाएंगे, और इसी तरीके से sec थीटा और cos थीटा एक बार कट जाएगा, और इधर जो लिखा है tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है cot थीटा, तो ऊपर भी cot थीटा और नीचे भी cot थीटा दोनों एक बार कट जाएंगे। तो इधर भी 1 आ गया और उधर भी 1 आ गया, तो 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, साइन को इसको cos थीटा लिख लेना, और cos 90 माइनस थीटा इसको sin थीटा लिख लेना, और दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, जब दोनों का एलसीएम लोगे तो ऐसा सेम क्वेश्चन एक ऊपर था जिसमें क्या सिद्ध करना था, सिर्फ उसमें सिर्फ सिद्ध करना था, जो आंसर आया था वो क्या आया था, sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec थीटा को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, और cosec 90 माइनस और cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec 90 माइनस थीटा। यही करना है और कुछ नहीं करना है, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके प्रूव करना है, बराबर cosec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा के। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए cosec स्क्वायर थीटा को लिख लिया हम लोगों ने 1/sin स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का हम लोगों ने किस रूप में लिख लिया, 1/cos स्क्वायर थीटा। अब इसका सिंपली क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ऊपर का 1 बन जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। किसके बराबर प्रूव करना है, cosec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख लेने देंगे, और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और इंटू में cosec थीटा। ठीक है बच्चों, यही क्या करना था हम लोगों को, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। तो ये थी बच्चे आज की क्लास जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो इसमें हम लोगों ने मेनली क्या क्या पढ़ा वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो हम लोगों ने ये वाली थ्योरी समझी थी, ये कैसे हम लोग 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा को थीटा के रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़े थे कि कैसे हम लोग पूरक कोणों को और समपूरक कोणों को चेंज करते हैं। ठीक है, और उसके आगे हम लोगों ने क्या समझा था, और इसके आगे मैंने आप लोगों को एक ये पूरी कंडीशन बताई थी कि कौन से चतुर्थांश में कौन से प्लस होते हैं और कौन से माइनस होते हैं, और कैसे हम लोग इन सब को चेंज करते हैं एंगल वाइज। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था, इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें बेसिकली जो टॉपिक पढ़े थे हम लोगों ने वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और जो मैंने फार्मूले बताए थे वो तो या तो आप लोग याद कर लो, या तो मैंने जैसे वो
चतुर्थांश वाले कॉलम से समझाया था कि पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग साइन बाय चेंज करते हैं और किस क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, ठीक है, और किस में नेगेटिव होता है। तो या तो आप लोग वैसे समझ लो या तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, तो आप लोग कैसे भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग समझ के करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे क्या, अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्या है आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है बच्चों, ये थी आज की अपनी क्लास। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।